हेलो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बच्चे होंगे, आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो सुबह की शुरुआत होती है आज 5:10 पे। तो यहाँ मैं 5 बजे उठ गई थी, तो 5:10 हो रहे थे तब मैंने अपनी सबसे पहले टू डू लिस्ट बनाई है। और आज है डे 8। तो सुबह उठ के सबसे पहले तो देखो भाई, बहुत अच्छा लगता है। एक तो शांति रहती है बहुत ज़्यादा, और मन भी करता है कि हाँ मतलब नींद, जब आपके अंदर डेडिकेशन होता है तो नींद हट ही जाती है, आपको नींद आने की ही नहीं है। आप पढ़ने बैठ भी जाओगे और मतलब अपना काम भी करोगे। अगर आपको आलस आएगा, नींद आ रही है, तो इसका मतलब अभी कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ द माइंड कुछ क्लियर नहीं है कि आपको इस साल अपना अचीव करना है गोल कि नहीं करना है। वो अगर क्लियर नहीं है तो आप आराम करोगे, सोओगे। लेकिन अगर सही से कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ोगे ना, तो आपको ये रहेगा कि यार दूसरा बच्चा भी पढ़ रहा होगा, इस टाइम मैं तो पढ़ रहा हूँ। और अगर आप जरा सा भी टाइम इधर उधर करते हो तो अभी आपको फील हो जाएगा कि यार और बच्चे मेहनत कर रहे हैं और मैं अपना टाइम पास कर रहा हूँ। तो सोने में टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, या कहाँ कहीं रील देख रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, तो वहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपके माइंड के ऊपर डिपेंड है, आपके गोल के ऊपर डिपेंड है। जितना भी आप सोचोगे, जितना अच्छा सोचोगे, उतना ही अच्छा आपके साथ होगा। इसलिए अपनी मेहनत में अभी से लग जाओ। ये सोचोगे नोटिफिकेशन आएगी तब हम पढ़ना शुरू करेंगे, तो भाई टाइम नहीं बचने का। चाहे फिर कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे बैंक का हो, चाहे एसएससी हो, चाहे कोई और सा भी एग्ज़ाम हो, तैयारी पहले से करनी पड़ती है। और भी बच्चे तो कर ही रहे हैं ना तैयारी, वो पागल थोड़ी हैं जो कर रहे हैं। हम लोग ही आलस करते हैं, लेकिन और बच्चे उसी जगह पे मेहनत करके वो अपनी सीट ले जाते हैं। तो आप, ये सब हम पे निर्भर करता है, आप पे निर्भर करता है कि आप वो सीट अपने लिए रखना चाहते हो, किसी और के लिए छोड़ना चाहते हो। तो ये सब हमारे माइंड पे डिपेंड होता है। तो सुबह ज़रूर उठें। अगर आप रात में जल्दी सोते हो और सुबह अगर पढ़ाई में अच्छा लगता हो तो ज़रूर उठना चाहिए। ये रही मेरी आज की टू डू लिस्ट। और इसमें मेरा करंट अफेयर, रीजनिंग, चारों सब्जेक्ट मेरे इसमें पूरे हैं। इंग्लिश भी है, मैथ भी है, रीजनिंग भी है, सब है। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने उठते ही एक क्विज़ दिया था, जो अड्डा 247 पे फ्री क्विज़ मिलता है। उसमें क्या है कि आप 5 से 10 मिनट, 15 मिनट भी अगर उस क्विज़ में देते हो, क्योंकि 5-5 मिनट का क्विज़ रहता है, वो 5 मिनट भी पूरे नहीं हो पाते, आप क्विज़ कर ले तो एक क्वेश्चन रहेगा, चाहे रीजनिंग का दो, इंग्लिश का दो, मैथ्स का दो। इससे क्या होता है कि अगर बाई चांस आपको नींद आ रही है ना, तो वो क्विज़ दोगे तो आपका दिमाग उस क्वेश्चन में लग जाएगा, तो नींद गायब हो जाएगी। ठीक है, क्विज़ दिया करो। दूसरा, मैं तो कर ही रही हूँ, आप करना चाहते हो तो प्लीज़ करें। और ये अड्डा 247 ऐप है, उस पर फ्री मिलते हैं। ठीक है। और मेंस की रीजनिंग करी थी। इसके बाद भाई देखो, मेरे रीजनिंग में प्री तो मेरा क्लियर, मतलब वो पजल्स जो मेरी दूसरे बैच चल रहा था, उसे पजल्स के उसमें 200 पजल का टारगेट था, वो तो मैंने कंप्लीट कर लिया। अब मेंस की रीजनिंग ही बाकी है, बस वो भी चल रही है। इसमें पजल आए थे, इसमें 2 पजल थी भाई। एक ही पजल कहने को तो सिर्फ एक ही पजल थे, मैं उस पूरे 1.5 घंटे सेशन में ऐसा क्वेश्चन था ना भाई आज, कि वो किसी से हो ही नहीं रहा था, ना सर से हो रहा ना स्टूडेंट से हो रहा, मतलब बहुत ही अलग लेवल का क्वेश्चन था। एट द एंड सर ने उस क्वेश्चन को कर तो लिया, बट सर ने कहा कि एग्ज़ाम में आएगा तो इसे आपको स्किप करना है, क्योंकि आपको वहाँ पे टाइम देख के भी चलना होता। सिर्फ एक क्वेश्चन का ईगो लेके हम बैठ नहीं सकते, एक क्वेश्चन सॉल्व करना है और उसकी जगह दूसरा क्वेश्चन कर लो, जो आप वहाँ से 4 से 5 नंबर खींच सकते हो। तो ये ज़रूरी होता है कि आपको ये पता होना चाहिए आपको क्या स्किप करना है और क्या करना है। जब तक हमको ये नहीं पता चलेगा ना कि हमें कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, कौन सा हमें स्किप करना है, तब तक तो हमारी तैयारी भी और मार्क्स भी नेगेटिव में ही होती चली जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कि हमने किया क्या है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को ध्यान दें, क्वेश्चन करते वक्त भी समझे, अपने माइंड को समझे। जो आपसे होते हैं उसे तो ज़रूर करो, और जो नहीं होते उसे एंड में रखा करो। इससे अच्छा आपका टाइम भी बचेगा और क्वेश्चन भी आराम से होंगे। जैसे अगर प्री का होता है रीजनिंग, तो उसमें वन लाइनर सबसे पहले करता है, फिर लास्ट में पजल करता है। उसमें से भी पजल वो बनाते हैं जो आपको आती है, फटाफट से वो कर दे, फिर उसके बाद थोड़ा एंड में चलता है। और मैंने इसके बाद स्पीड मैथ्स भी करी थी। देखो ये था ना मेरा क्विज़ का यहाँ पे मैंने रीजनिंग के क्विज़ दिए थे और मैथ्स का कुछ क्विज़ वगैरह दिए थे, तो उसमें मेरे पूरे पूरे नंबर थे। तो 3 क्विज़ लगाए थे, 15 मिनट का क्विज़ था। और यहाँ पे फिर मेरा रीजनिंग का ये रहा, ये है वो क्वेश्चन। इसमें क्या था, फ्लोर बेस पजल थी। ऐसे 3 मतलब इसमें नंबर ऑफ़ फ्लोर्स तो पता नहीं, लेकिन हाँ बिल्डिंग 3 दे रखी थी। अब इसमें भी मतलब अलग अलग उनके वेट थे, क्या था कुछ, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जैसे तैसे बना एट द एंड। और एक ये दूसरा क्वेश्चन था, इसको सर ने होमवर्क में भी दिया है। मेरा तो ये हो गया था, बट कहीं पर मिस्टेक आ रही थी, तो इसलिए मैंने रख दिया, मैंने सोचा बाद में करेंगे। और यहाँ पे मैंने
इसको मतलब 2 ही क्वेश्चन हो पाए। और ये रहा मेरा स्पीड मैथ्स का। यहाँ पे मैंने स्पीड मैथ्स करी थी, इसमें मैंने सिंप्लीफिकेशन, मिसिंग सीरीज किया है। भाई देखो मेरे को स्पीड मैथ्स से कहाँ पहले 1.5 घंटे लगे थे, सिर्फ हाँ 1 घंटा मेरे को उसमें लग गया था सिंप्लीफिकेशन करने में। लेकिन अब मेरा आज ही 20 मिनट में सारे 20 क्वेश्चन हो गए हैं। तो ये होता है टाइम मैनेजमेंट। जब आप करोगे ना टाइमर लगा के, आपकी स्पीड तो बढ़ेगी बढ़ेगी, आपको पता भी चलेगा कि मैं कहाँ वीक हूँ, कहाँ मेरी स्पीड हो रही है, किस क्वेश्चन को मुझे कितना टाइम देना चाहिए था। तो स्पीड मैथ्स ज़रूर टाइमर लगा के करें। और वो चेकलिस्ट से सॉल्व करना है, पीडीएफ से करना है या मॉक टेस्ट से देना है, वो आपके ऊपर है आप कहाँ से करते हो। देन उसके बाद मैंने ये करंट अफेयर किया। भाई देखो मैं सुबह ही सारी ये चीज़ें मैंने जल्दी जल्दी 10 बजे तक अपनी सारी चीज़ें निपटा ली, आधी से ज़्यादा चीज़ें। जैसे करंट अफेयर हो गए, रीजनिंग के मेंस हो गई, और स्पीड मैथ्स हो गए, क्विज़ हो गए, मेंस रीजनिंग की मेंस तो बता दी, यही सब थे। तो ये मैंने जल्दी जल्दी कंप्लीट किए हैं। जल्दी जल्दी क्या मतलब, अब पूरे 4 घंटे मेरे सुबह के गए हैं, इसमें 4 से 5 घंटे तो आराम से हो भी जाता है। भाई सुबह इतनी शांति रहती है ना, तो कोई डिस्टर्बेंस तो होती नहीं, तो आप अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दे पाते हो आराम से, और फोकस माइंड रहता है एकदम, कंसिस्टेंसी के साथ आप पढ़ पाते हो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। तो ये रही मेरी आज की करंट अफेयर की क्लास। तो यहाँ करंट अफेयर में एक भी दिन पेंडिंग या स्किप नहीं कर रही हूँ, रोज डेली कवर कर रही हूँ करंट अफेयर। इससे क्या है कि देखो मेरे जनवरी के छूटे हुए हैं, तो फैब मिड से समझ लो मेरे बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ हो रही है, या फैब के स्टार्टिंग से कुछ एक वीक का अगर छूटा होगा मुश्किल से, तो बाकी वहीं से मेरा रिवीजन होता चल रहा है। क्योंकि पिछले टाइम का मतलब जैसे जनवरी का भी रिवाइज करवा रहे हैं, तो ये एक बेनिफिट है आपके लिए और मेरे लिए भी कि सर जब आप किसी भी टीचर से करो लेकिन रिवीजन ज़रूर होना चाहिए सर। इसीलिए ऐसा नहीं है सर हम पे ही कह देते हैं कि आप ही पढ़ के आओ, नहीं सर खुद रिवीजन करवाते हैं। ये चीज़ मुझे बेस्ट लगती है कि अगर टीचर बोल बोल के करवाते हैं ना, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उसे बोल बोल के करें, उसको रिवाइज़ करें। जब वो इतनी मेहनत कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और मेन चीज़ क्या है कि टीचर हमसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, हमारी ही मेहनत में कुछ ना कुछ कमी होती है, हम बस टालते रहते हैं। नहीं, हम तो अपना 100% दे रहे हैं, हमने तो ये सब किया। पर आपको अपने आप को पता है कि हम क्या झूठ बोल रहे हैं, क्या सच बोल रहे हैं, कब हमने 100% दिया और कब हमने नहीं दिया। तो ये सब पता होता है। और देखो भाई मैं एडिटोरियल रोज़ कर रही हूँ। आई नो मेरे इंग्लिश में मार्क्स थोड़े कम आते हैं, तो मतलब ऐसा होता है कि मैं इंग्लिश में अटैम्प्ट तो कर देती हूँ, पर समझ नहीं आता कि कहाँ नेगेटिव हो जाते हैं, मतलब कभी सही हो जाता है, कभी गलत हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता। तो इसलिए मैं आरसी खुद कर रही हूँ। जितनी ज़्यादा आरसी की प्रैक्टिस करूँगी उतनी ज़्यादा मेरे लिए सही रहेगा। तो ये मैंने वो कैप करे थे पहले, और उसके बाद मैंने आरसी करी थी। और आज मेरे आरसी के जितने भी 5 क्वेश्चन थे शायद, तो उसमें क्वेश्चन आए थे, तो 5 में से 4 तो मेरे हो गए थे आराम से सॉल्व। मतलब एक क्वेश्चन था बस नहीं हो पाया, बाकी हो गए थे। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्रेक लिया था दोपहर में। दोपहर के बाद मैंने शाम को प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट किया। यहाँ पे मैं मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का रिवीजन चल रहा है। काफ़ी दिन से मेरे प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास छूट रही थी बार बार। बाकी और सब कुछ तो मेरा पूरा टू डू लिस्ट हो जाता था, बट एक प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो छूट जाता था। तो यहाँ से मैं वो कर रही थी। भाई ऐसा तो है नहीं कि मैं सिर्फ रीजनिंग और इंग्लिश और जीए के बेस पे ही अटैम्प्ट कर लूँगी सब, या स्पीड मैथ्स ही हो जाएगा। देखो अर्थमेटिक मेन रोल है मेंस में ज़रूर, मतलब एक डीआई भी एक अर्थमेटिक पे बेस ही आती है, तो फिर मेंस में काफ़ी वेटेज है अर्थमेटिक का। तो और प्री में तो है, देखो बच्चे 35 में से 35 कर रहे हैं मैथ्स में। रीजनिंग में तो हर कोई कर लेता है, मैथ्स में भी कर लेना चाहिए, मैथ्स में भी बहुत बच्चे करते हैं। पर लेकिन मेरे ही नहीं हो पाते। मेरा ऐसा होता है कि 20 तक तो अटैम्प्ट अच्छे होते हैं मेरे, 20 से 22 आराम से आ जाते हैं, उसके बाद थोड़ी सी मुझे डिफ़िकल्टी होती है। तो इस बार मेरा पूरा फोकस है वहीं पे कि जहाँ चीज़ जो छूट रही है मेरी, बस उस पर ही ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। जैसे आप मॉक दे रहे हैं तो उसमें मेरे 57 to 65 नंबर आ रहे हैं, बार बार 60 मान लो, 60 एक एवरेज नंबर लेके चलना है कि 60 आ रहा है, लेकिन मेरे को यहाँ से कट ऑफ भी तो क्लियर करनी है। 60 ला कर तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए वो 70 तक की मेहनत करनी है। जब 70 कवर होगा ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस और आएगा, फिर थोड़ा सा और 75 80 ऐसे धीरे धीरे होता है। जहाँ आपकी लैक हो रही है, मतलब जहाँ छूट रहा है, उस पार्ट को रोज़ डेली पढ़ना है, देखना है कहाँ मिस्टेक आ रही है, उस चीज़ को ज़रूर करो। जो चीज़ें छूट रही हैं, गलत हो रही है, उसको रिपीटेड करोगे तो सब कुछ हो पाएगा। ये रहे मेरे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस। तो यहाँ पे मैंने रिवीजन किया था। एक आध क्वेश्चन था जो थोड़ा बहुत मेरे को नहीं हुआ, सर ने समझाया था, बाकी वहाँ से हो गया। बाकी मैंने खुद से क्वेश्चन किए, आराम से हो गए सॉल्व। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा, लेकिन हो गए सॉल्व एट द एंड। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।